नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान की नस बताते हुए भारत विरोधी एक बयान दिया है। ये बयान रावलपिंडी में हुई 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आया, जहां भारत पर मानवाधिकार हनन और डेमोग्राफिक बदलाव के आरोप लगाए गए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान दिया। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी सबसे अहम नस बताया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं और वहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुई 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर की अध्यक्षता में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन और डेमोग्राफिक बदलाव के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर के बयान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान के लिए बेहद अहम मुद्दा बना हुआ है। बयान ऐसे समय में आया है जब पीओजेके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी ने पाकिस्तान और पीओके सरकार को 8 जुलाई तक की डेडलाइन दी है। ऐसे में पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी 8 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति का ऐलान उसी दिन धरना स्थल से ही किया जाएगा। अब कमेटी ने अपने समर्थकों से पूरी तैयारी के साथ अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की है। तो वहीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना ने देश की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों का जायजा लिया है। आईएसपीआर ने दावा किया है कि भारत समर्थित आतंकी गुट अफगान तालिबान के कब्जे वाले इलाकों से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। सेना ने ऑपरेशन गजब उल हक के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखने की बात दोहराई। इसके अलावा आईएसपीआर ने भारत पर हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और सिंधु जल संधि को लेकर अपना पुराना रुख एक बार फिर दोहराया है। आलोचकों का कहना है कि पीओके में मुजफ्फराबाद समझौते को लागू करने की मांग को लेकर बढ़ते विरोध से ध्यान भटकाने के लिए ही ये बयान दिया गया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद सरकार को 48 घंटे की समय सीमा दी है और ये धमकी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को वो कड़ा और निर्णायक जवाब देंगे। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान भी किया है। तो वहीं इस्लामाबाद दौरा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके में 600 से ज्यादा नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को और ज्यादा हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़प की खबरें भी सामने आई। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्रीय लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। प्रदर्शन आयोजकों का आरोप है कि 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने भोजन, आटा और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित करके आर्थिक नाकाबंदी भी लागू कर दी है। अब बिन पानी पाकिस्तान तड़प रहा है। पहले उसके नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे और अब उसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही धमकी देने लगा। आसिम मुनीर ने आर्मी हेडक्वार्टर पर अपने कोर कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई, घंटों चर्चा की और ये जानने की भी कोशिश की कि भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो क्या करना चाहिए, और आखिर में जो कहा उससे साफ संकेत हैं कि पाकिस्तान भारत से जंग की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के सेना हेडक्वार्टर में कोर कमांडर के साथ एक कॉन्फ्रेंस की और इसी बैठक में सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख पर लंबी चर्चा की गई। पाकिस्तान सेना ने कहा कि देश के हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा, इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये बयान भारत के साथ जंग की ओर संकेत सोमवार को ही देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी ये धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान इसके लिए युद्ध करने को भी तैयार है, ये बयान सामने आया है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा था कि ये पहले ही साफ किया जा चुका है कि जो भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में पानी का नल है,
वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। कोई भी देश इस समझौते को अकेले अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अंजाम भुगतना होगा। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारत ने यह साफ कह दिया है कि सीमा पार आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी। 23 अप्रैल 2025 को भारत की घोषित नीति के मुताबिक 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जाएगा। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान भरोसेमंद और स्थायी तौर पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।